अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस विद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर एंड चार्ज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लेक्चर होगा और इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो एटम है चाहे वो आइन है। ठीक है, यानी किसी भी एटम और आइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी मदद से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर की मदद से या चार्ज नंबर की मदद से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम की, आइंस की फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम या आइन में जानने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता या गेन नहीं करता, वो अपनी स्टेबल हालत में होता है। जैसे सोडियम हो गया, उसके पास 11 है ना इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। कैसे सर? देखो, जैसे सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास क्या है? 23। अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए हो ना, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए आपका सोडियम का क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23। ए की जगह 23 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जेड की जगह आ जाएगा 11, एन आपने निकालना है, यानी ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे निकालते हो ना भाई, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स हम माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ एटॉमिक मास को हम ऐसे शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं। तो सोडियम की एटॉमिक मास 23 में से जब हम एटॉमिक नंबर 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ये 12 क्या है? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इससे पता ये चला स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप देखें तो एक एटम में, न्यूट्रल एटम में जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सिर्फ डिफरेंस होता है। तो वही बात ये कर रहा है सेकंड लाइन में कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको 100% समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे फाइंड करेंगे? 3 तरीके हैं। पहला देखो, न्यूट्रल एटम की कैसे फाइंड करोगे? तो न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आप फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का आप देख लो सिंपल प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सीधा सीधा देख लो 9। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स को शेल और सब शेल में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो पिछले लेक्चर्स में हमने आपके पास 3 रूल्स देखे थे, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, और उन रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p5 आएगी, यानी n जो है वो हमारे पास शेल को शो करता है ना, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? ns2 np5। कैसे स्टूडेंट? जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p5 है ना, तो पहला 1s2 जो है ये एक सब शेल है, किसका है? k का। k के अंदर एक सब शेल होता है जो कैस होता है और इसके 2 पूरे हैं। दूसरा क्या है? l में एक एस और एक p होता है, इसके तो 2 पूरे हैं लेकिन p के 5 हैं, एक उसके पास कम है ना, इसलिए बच्चों फ्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं जी? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख देंगे इसकी। और 2p5 और 1s2, 2s2 और 2p5 जो है, इसके बेसिकली हमें पता चल रहा है कि इसके वैलेंस में 7 है। इसको जनरली हम ऐसे भी इस ग्रुप को लिख सकते हैं, हैलोजेंस ग्रुप को, ns2 और np5। n शेल को शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप 1 2 3 उसके हिसाब से लिखे तो शेल्स का नंबर जो है वो पीछे क्वांटम नंबर में समझा के आया हूँ आपको अच्छे तरीके से कि क्वांटम नंबर में जैसे 1 2 3 4 है ना, 1 की जगह आपका प्रिंसिपल आता है, 2 की जगह एजमूथल आता है, और फिर इसकी जगह 3 की जगह मैग्नेटिक, और 4 की जगह आपका क्या आता है स्टूडेंट्स? शाबाश, स्पिन क्वांटम नंबर आता है। ठीक है, अब 2s2 और 2p5, ये 2s2 और 2p5 का मतलब क्या है? ये दूसरा शेल है, 2 का मतलब ये है, और p तो सब शेल है। क्लियर है स्टूडेंट? 100% आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं जी। चलें जी, अब आपने किसी भी आयन के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले तो आप चार्ज देखेंगे कि एटम के ऊपर प्लस है कि माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तो प्लस है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं,
अगर +1 है तो 1 लूज़ किया, +2 है तो 2 लूज़ किया, +3 है तो 3 है। अगर माइनस में है तो मतलब उसने गेन किया है। सेम इज़ द केस विद द माइनस आइंस। अगर -1 है तो 1 गेन किया, -2 है तो 2 किया, -3 है तो 3 गेन किया। समझ गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो नेगेटिव्स है, नेगेटिव आयन जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। समझ गया नहीं? क्लियर है स्टूडेंट्स। अब सुने कैसे। अब मिसाल के तौर पर मैं सोडियम की एग्जांपल पहले समझाइए आपको। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है ना। अब सोडियम का चार्ज है +1, तो क्या समझोगे स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री में प्लस चार्ज का मतलब कैटाइन है, और कैटाइन कब बनता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन बैलेंस में लूज कर देता है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पीछे कितने बचे? 10। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक एंड हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक एनाइन की भी एग्जांपल समझा देता हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जितनी भी चीज़ें बोल रहा होता हूँ, इसको आप रफ कॉपी पे काइंडली नोट कर लिया करो। आपको 100% हर एक चीज़ तैयार हो जाएगी। बाद में एक बार आप टॉपिक पढ़ लेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ हुआ है तो उस वजह से, ज़ुकाम थोड़ा सा लगा हुआ है तो उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। आई एम श्योर आप माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, क्लोरीन है स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। अब -1 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया हुआ है। तो टोटल क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? 18 है। तो 18 के हिसाब से लिखते हैं। चलिए शाबाश। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 18। आई एम श्योर 100% आपको तैयार हो गया होगा स्टूडेंट। ये टॉपिक जब भी पेपर में आता है तो आपने साथ एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे आपको मैं तैयार करवा रहा हूँ ना, तो टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ आपने जस्टिफाई करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए जी, वो कह रहा है कि किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो कैटाइन के लिए तो आप क्या करेंगे? कोई भी न्यूट्रल एटम है, आप उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज से, तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं। मैसेज सोडियम है, सोडियम 1 लूज कर रहा है तो पीछे क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगी ना। तो 10 के हिसाब से आप लिखेंगे। अब नीचे देखिए जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है। ये पहले ही मैं आपको 100% समझा चुका हूँ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p5 है। आ गई है वही बात जो पहले बता चुका हूँ। अब फ्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो फ्लोरीन 1 गेन करेगा। जब 1 गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -1। तो -1 F नेगेटिव का मतलब है कि फ्लोरीन 1 गेन कर लेगा। पहले उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 9। अब जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस 9 में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है जो फ्लोरीन की, वो बेसिकली क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 है, क्योंकि अब वैलेंस शेल है जो, उसमें p के पूरे 6 हो चुके हैं सब शेल में। क्लियर हो गया स्टूडेंट 100%। अब सोडियम वाली एग्जांपल जो मैं पहले से आपको समझा चुका हूँ। जब वो 1 लूज़ करेगा तो टोटल सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। जब 1 लूज़ किए तो पीछे क्या रह गए? 10 रह गए। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा। आई एम 100% श्योर कि आपको 101% लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी जो है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि फेडरल बोर्ड है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में जाके हर टॉपिक को बता रहा होता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके माइंड सेट को क्लियर करने के लिए होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स के छोटी क्लासेस में 9th-10th के कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉलेज लेवल की केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डीप जाकर बताना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। तो आई एम श्योर लेक्चर 100% क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके। तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपने तमाम स्टूडेंट्स से मेरा लेक्चर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए सदका जारिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम।